चलिए बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ आर्थिक संकट से करा रहा है तो वहीं पाकिस्तान के हुक्मरान हर कोशिश कर रहे हैं जनता का ध्यान भटकाने की। और इसी कड़ी में इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान में भयंकर आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पीओके पहुंच गए हैं और वो मुजफ्फराबाद में प्रोपेगेंडा के तहत कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाने के लिए वहां पहुंचे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आर्थिक संकट से पाकिस्तान के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें कश्मीर की याद दिलाई जाएगी। उन्होंने ट्विटर पर भारत को लेकर फिर से झूठ भी फैलाया है। आपको पता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अक्सर ये कोशिश करते हैं कि कश्मीर का इस्तेमाल फेविकोल की तरह किया जाए, गोंद की तरह किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो दरारें हैं उन्हें भरने के लिए जब जब संकट होता है तो कश्मीर का राग छेड़ दिया जाता है। ये दो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तस्वीर है जो भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार यहां वहां बयान दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर अपनी नाराजगी का इजहार कर रही है और ये नाराजगी दरअसल है रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरतों को लेकर। और इसी के कारण पाकिस्तान की जनता इस समय बदहाल है, परेशान है। और पाकिस्तान के इसी संकट और कश्मीर के राग को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे विशेषज्ञ जो हैं हमारे साथ जुड़ेंगे। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही अब्दुल जवाद चौधरी जो कि पाकिस्तान के रक्षा एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करता रहा कि कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए, हर कोशिश नाकाम हुई। आपके एक पूर्व सैन्य शासक जो हैं वो तो अब दुनिया से फना हो गए। आखिर कश्मीर सॉलिडारिटी डे के नाम पर ये मीठी दवाई देने की कोशिश क्यों? जो शहबाज शरीफ के सामने मुद्दे हैं वो तो अपनी आवाम के हैं, आप खुद भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो मुद्दे तो आपके भी हैं ना? बिल्कुल, मुद्दे पाकिस्तान के भी हैं और हम उनको सुलझाने के लिए भी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। इतना कुछ कर सकते हैं, सरकार भी कर रही है, लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब लोग। लेकिन ये जो आपने अभी बात की कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की, तो एक चीज फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड करेक्ट कर लीजिए कि ये पाकिस्तान कोशिश नहीं कर रहा, ये कश्मीरी कोशिश कर रहे हैं। वो कश्मीरी कोशिश कर रहे हैं जिनको आपने वहां बांध के रखा, वो कश्मीरी कोशिश कर रहे हैं जिनको आपने एक ह्यूमन जेल बना के रखा है उनको वहां पे अपने साथ। वो कश्मीरी कोशिश कर रहे हैं जिनको ये तो आपका नैरेटिव है ना, ये तो आप कह रहे हैं जवाद साहब, ये तो आपने कहा। और ये नक्कार खाने में तूती की तरह आप जहां भी बोलते हैं दुनिया के यूएन के मंच पे लेकर जिस जगह भी बोला, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये तूती की आवाज गूंजेगी एक दिन। 75 साल से आप यही कह रहे हैं जवाद चौधरी साहब। पाकिस्तान के हर शहर से यही इस समय आवाज आ रही है। पाकिस्तान के पास में न फॉरेन एक्सचेंज बचा है, पाकिस्तान के आवाम की जरूरतें हैं। ये सॉलिडारिटी डे कम से कम रिलीफ डे मना लेते हैं आप पाकिस्तान के उन लोगों के लिए, पीओके के लोगों के लिए, जिनके लिए इस समय ज्यादा बड़ी जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान की है। दो चीजें। एक बात तो ये है कि संकट आते रहते हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त आज जो कर रहा है वो उन शोहदा को श्रद्धांजलि देने के लिए शहबाज शरीफ गए हैं जिन लोगों को आपके सैनिकों ने शहीद किया है। हम आज उन जख्मों को सहलाने की कोशिश कर रहे हैं जो जख्म आपकी सेना ने कश्मीर में कश्मीरियों को दिए और दिए चले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। आज हम वो कोशिश कर रहे हैं। जहां तक बात रही रिलीफ डे मनाने की, तो मैं आपको याद दिला दूं कि हिंदुस्तान भी 1990 में, आप जरा थोड़ा सा पीछे जाए, मनमोहन सिंह साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके, तो हिंदुस्तान डिफॉल्ट कर चुका था। आपके खजाने में, हमारे खजाने में तो इस वक्त $3 अरब है, आपके खजाने में सिर्फ $90 लाख रह गए थे, सिर्फ 90 लाख। और आपने जाके चोर बाजारी में आपका सोना वहां पे जाके जो है वो रखा था, वहां पे जाके ग्रहण करके तब जाके आपको $1 अरब तो आपकी झोली में गिरे थे। आप निकले ना वहां से, हम भी निकल आएंगे। दिक्कत क्या है? चीजें आती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती है इकोनॉमी। दिक्कत क्या है जवाद साहब? ये तो खैर आपके हुक्मरान जो हैं वो अपने लोगों को समझाएं, आपको खुद बेहतर समझाएं, क्योंकि आप भी उसी मुल्क में हैं और इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। खैर, मैं रुक करना चाहूंगा मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ। जी, मेजर जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनकी भी टिप्पणी चाहूंगा। के सिन्हा सर, सवाल इस चीज को लेकर है कि इस समय आज कश्मीर सॉलिडारिटी डे के नाम पर ऐसे समय में जाके पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, पाकिस्तान की आवाम जो है वो करा रही है, महंगाई से करा रही है, ऐसे में ये मीठी गोली देने की कोशिश। जय हिंद। देखिए, आज जो पाकिस्तान के अंदर में आप देखते हैं वो दुविधा की हालत,
वो सांप छुछुंदर की हालत। एक तो ये कहते हैं कि नहीं आओ फिर से हम भूल जाएं वो 3 वॉर जो हमने किया है, 3 नहीं 5 वॉर को 3 वॉर में मानते हैं वो कहते हैं हम भूल जाओ, हमारे से गलतियां हुई हैं। और आज देखिए आपके चैनल में भी बैठे हुए पाकिस्तान के वो 1% लोग हैं, 22 करोड़ जनता है, सारे चिल्ला रहे हैं कि आज भारत के साथ मिल जाएं, आज भारत के ये खिसियाई बिजली जो हंसी आप हंस रहे हैं ना सर, वो देखिए आने वाले समय में हाँ जरूर ये कौन कह रहा है मिल जाए आपको न्योते कौन दे रहा है? 1%, वो 1% के लोग वही हैं जो कि कहां रहते हैं, गाड़ियां वेट कर रही हैं आज के दिन 1.2 बिलियन गाड़ियां जो गाड़ियां वेट कर रही है, मगर गेहूं गंदम नहीं ला सकते आप, उनकी बातें करते हैं, ये खिंचाई बिल्ली करते हैं। आज से 4 दिन पहले यही शहबाज शरीफ ये आवाज लगा कि हमसे गलतियां हो गई, हमने सबक सीख लिया। और आज क्योंकि डीप स्टेट आप पर इतना हावी है, वो 1% इतना हावी है कि आपको वो सीधे रास्ते चलने नहीं देते। सिन्हा सर सीधा सवाल इस चीज को लेकर है कि शहबाज शरीफ आज अगर पहुंचेंगे वहां पर तो क्या वो राहत देने की वहां के लोगों के लिए कुछ ऐलान करेंगे या फिर वही कश्मीर का राग अलापा जाएगा? क्योंकि वहां भी कई तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरीके से पीओके के इलाके के अंदर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यहां तक आवाज उठी थी कि वो ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से हम अलग होना चाहते हैं। देखिए वहां से तो आवाज उठती थी गो नियाजी गो, ये आवाज उस समय उठी, आज नहीं उठी थी। और ये आवाज ये कहते हैं, और वहां पर आप ये देखें तब माइनस टेम्परेचर है गिलगिट बल्तिस्तान में, और लास्ट 35 दिनों से वहां के लोग सड़कों पे घूम रहे हैं कि ये रास्ता खोल दो कारगिल, हम हमें जोड़ दो, हम आर पार को जुड़ना चाहते हैं। ये आवाजें हम नहीं उठा रहे हैं, वहां के लोग उठा रहे हैं। हमने तो ये कहा है कि हमारी रेजोल्यूशन है कि पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा हिस्सा है, और ये रेजोल्यूशन हमने आज नहीं पास किया, पर जब वहां के लोग ही बेताब हैं आने के लिए, और आप क्योंकि देखिए खाने के लिए रोटी नहीं, कपड़े पहनने के लिए कपड़ा नहीं, पूरी पाकिस्तान को गर्मी में रख दिए हैं। और मेरे जनाब जो हमारे को पैनलिस्ट साहब पाकिस्तान से आए हैं, वो बैठे हुए इस संधि से बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं यार तो आप भी गुजरे थे, हम भी गुजर जाएंगे। अरे भाई मेरे गुजर कैसे जाओगे आप? आपने तो पूरा का पूरा सी पैक जो चाइना के हाथ में डाला था, उसका पूरा रहमियार खान से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान पर अब जो टीपीपी है वो आखिर बैठ चुकी है, और उन्होंने उसको इंडिपेंडेंट कर दिया है। अब चाइना ने आपको भी बोल दिया कि खुद करो अपने इंजीनियरों को। आप क्या करोगे वहां बलूचिस्तान के अंदर में जो आपने बेच दिया उस गोदार पोर्ट को? वहां के लोग जरा अब्दुल जवाद साहब को भी जरा सुन लेते हैं। से मैं टीवी पे बैठ करके इनको ही समझाऊंगा, जी। मगर हमारी आवाज, आपकी आवाज आज भी पाकिस्तान के वो लोग जो कि 22 करोड़ -1% लोग, क्योंकि वो तो बेताब जरा सिन्हा इसी तरह इस दलदल से निकाल के ले आए हैं उनको खींच करके, और ये चले हैं आज से। वो ये कह रहे थे कि हम डाल देते हैं, शहबाज शरीफ साहब यही कह रहे थे 30 साल तक हम डाल देते हैं। बाजवा साहब पिछले साल 24 फरवरी को ये आवाज दी थी 2021 में, ये कि आओ हमें सीज फायर कर लेते हैं, हमसे गलतियां हो गई, हमने उनको करने दिया है, क्योंकि हम बार बार इनको दिखाना चाहते हैं कि आज भी रास्ता वही है। हमसे टूट करके निकले थे 47 में, और उसी की जो आप सॉलिडेरिटी मना रहे हो ना आज 47, 48 में जब आप राजाकार लेकर आए थे, और मैं भी सिख रेजिमेंट का हूं, जब हमारे ही रेजिमेंट वालों ने वहां उतर करके अब सादे हम मुशर्रफाबाद जा रहे थे, हमने रोक दिया। यूएन के अंदर में आज भी रेजोल्यूशन का है उनका रेजोल्यूशन कि पाकिस्तान वहां से निकले, वहां जवाद साहब जी जवाद साहब सवाल इसी चीज को लेकर है। आपने जनरल के सिन्हा को तो खैर सुना ही, लेकिन सवाल इस चीज को लेकर है कि आज जब आपके प्रधानमंत्री आवाम के सामने रूबरू होंगे, पीओके के उस इलाके के अंदर होंगे, तो जाहिर तौर पर लोग तो यही सुनना चाहेंगे ना कि रोटी कपड़ा मकान के सवाल पर उनके पास क्या जवाब है। बजाय कि भारत के बारे में कुछ कहने के, बेहतर होगा कि वो अपने लोगों को जो एक राहत का संदेश है वो दे सकें। और जहां तक लड़ाई का सवाल है, अगर ये कैंडिड एडमिशन है एक प्रधानमंत्री का कि हम अपनी लड़ाइयों से सबक सीख चुके हैं, भारत के साथ झगड़े में हमारा फायदा नहीं है, तो गलत बात तो नहीं है इसके अंदर।
अबे ये किसने कहा दिया कि उन्होंने ये कहा है कि भारत से हम सबक सीख चुके हैं, के सिन्हा साहब की उम्र हो गई है, ये पता नहीं किसको किस कड़ी को कहाँ मिलाए जा रहे हैं। ये ठीक है, मैं इनका रिस्पेक्ट करता हूँ, ये सोल्जर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त की जो जानकारी इनके पास है वो 1970 की है इनके पास। मैं माजरत चाहता हूँ, बड़ी क्या कहते हैं उसको, हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे भाई सर हाल ही में शहबाज शरीफ का वो इंटरव्यू, उनकी वो बाइट जो है वो पूरी दुनिया ने सुनी। एक मिनट सेना सर, एक मिनट सेना सर, एक मिनट सेना सर, जी जी एक मिनट सेना सर। जवाद साहब, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया, ठीक है, और वो इंटरव्यू टेलीवाइज्ड इंटरव्यू था, कैमरे के सामने उन्होंने इस चीज को कहा एक सवाल के जवाब में। इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप 71 की जानकारी नहीं, ये 2023 और 2022 में भी उन्होंने यही चीजें कही। उन्होंने ये बात कही कंडीशनल, उन्होंने कहा कि हम सब लोग चाहते हैं, और ये पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है, हम लोग तो पाकिस्तान हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं, हमेशा कोशिश करी है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है प्री कंडीशंस होती हैं कुछ। अभी आपने जो 370 का जो कांड किया है वहां पे, उसको कम से कम पीछे लेना पड़ेगा ना। तो 370 के जो कांड आपने किया है उसको हटाना पड़ेगा ना आपको वापस, तब जाके मामला बढ़ेगा ना आगे। मुसीबत ये है सर। लेकिन आप तब तक आतंकवाद का एक्सपोर्ट जारी रखेंगे, ये कहना चाहते हैं आप? अबे किसने कहा एक्सपोर्ट जारी, किसने कहा आतंकवाद का एक्सपोर्ट कर रहे हैं? आपके वहां पे जैसे अरेंजमेंट लगाई हुई है, जो आपके जवान खड़े हैं वो क्या करने के लिए खड़े हैं? न्यूट्रलाइज करें सब कुछ जो कुछ आ रहा है सर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साफ साफ कहता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो 1947-48 का था वो साफ साफ कहता है कि जम्मू कश्मीर का जो पूरा इलाका है वो भारत को वैसे के वैसे सौंपा गया, विलय हुआ, और वहां पर अगर भारत की सेना मौजूद है तो वो अपने हक से, भारत की सॉवरेनिटी है वहां पर। तो भाई उस वक्त सक्सेशन के बाद मामला जो था, उसके बाद फिर वो हिंदुस्तान यूएनओ में भी तो आप ही लोग ले गए थे ना उसको, वहां पे जाके कहा था कि जी प्लेबिसाइट होगा, करके तो कर लेते, खत्म कर लेते इस काम को। लेकिन आपने उस तरफ गए ही नहीं, आपने कहा कि हम प्लेबिसाइट करवाने से पहले डेमोग्राफिक चेंज करते हैं। आपने वहां पे पूरी तरह जो है ना वो क्या कहते हैं एडवेंचरिज्म उतरा है ना हिंदुस्तान। पंडितों को दिल्ली से उठा के वहां जाके बसाना शुरू कर दिया, उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की, उनका जो हाल किया भारत में कौन से इलाके में कौन व्यक्ति कहां रहेगा ये तो भारत की सरकार, भारत के लोग तय करेंगे, और भारत में ये स्वतंत्रता है, यहाँ पर किसी तरीके की जो क्लेंजिंग नहीं हो रही है। आपने 370 आर्टिकल 370 और 35A का अपने आपने निर्माण क्यों किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? ना लगाते ना फिर। ये तो देखिए जवाद साहब, सवाल इस चीज का नहीं है, ये तो भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन बड़ा सवाल फिलहाल पाकिस्तान की जनता अपने हुक्मरानों से पूछ रही है। जब कश्मीर में बात आएगी तो मामला आंतरिक नहीं रहेगा। जब कश्मीर में बात आएगी तो हम उससे इफेक्ट होंगे। चलिए मैं आपको एक बार फिर याद, जी तो चलिए, पाकिस्तान और भारत के बीच में जब ये मुद्दा आता है, जाहिर तौर पर पाकिस्तान के हुक्मरानों की और पाकिस्तान के तमाम जो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी एक यही बहस और एक यही रट लगी रहती है। बहरहाल पाकिस्तान के हर हुक्मरान की कोशिश होती है कि जनता का ध्यान भटकाया जा सके, क्योंकि उन सवालों से जिनके सवालों के आंच उसकी कुर्सी तक पहुंचती रहती है।